मेरा नाम है इस्माइल और आप देख रहे हैं टेक्निकल टीवी। आज हम बात करेंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। ठीक है कि ये किस तरह काम करता है और इसके हिस्सों के बारे में। ठीक है, चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये जो सबसे ऊपर आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है स्पार्क प्लग। और ये जो सिलेंडर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं सिलेंडर हेड। ये वाल जो है यह है एग्जॉस्ट पोर्ट। इसके रास्ते से जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। और ये है इनटेक पोर्ट। ठीक है, इसके रास्ते से ताज़ा एयर फ्यूल मिक्सचर क्रैंक केस में आता है। ठीक है, इस जगह आता है। और ये जो रॉड आपको नज़र आ रहा है ये है कनेक्टिंग रॉड। और ये कनेक्टिंग रॉड एक तरफ से पिस्टन के साथ अटैच होता है और दूसरी तरफ से क्रैंक शाफ्ट के साथ। ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं क्रैंक शाफ्ट। और क्रैंक शाफ्ट जिसके अंदर घूमती है, जिस हिस्से के अंदर घूमती है, इसको कहते हैं क्रैंक केस। और ये जो वाल्व आपको ये जो रास्ता नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ट्रांसफ़र पोर्ट। और ये पिस्टन, ठीक है, सिलेंडर के अंदर लगा होता है पिस्टन, इसको ये है पिस्टन। और ये है फ़ैन, कूलिंग फ़ैन। ठीक हो गया, ये जो है ये है कूलिंग फ़ैन। अब बात करते हैं और एक और बात आपको टीडीसी और बीडीसी का भी बता दूं। पिस्टन सिलेंडर के अंदर पिस्टन का ऊपर की जानिब वो इंतहाई पॉइंट जहाँ से पिस्टन मज़ीद ऊपर ना जाए इसको कहते हैं टीडीसी। ठीक है, जहाँ से पिस्टन जिस पॉइंट से पिस्टन मज़ीद ऊपर ना जाए उसको कहते हैं टीडीसी। और जब पिस्टन नीचे आता है, पिस्टन का वो इंतहाई पॉइंट जहाँ से पिस्टन मज़ीद नीचे ना जाए बल्कि नीचे से उस पॉइंट पर रुककर ऊपर की तरफ हरकत करे, उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से पिस्टन मज़ीद नीचे ना जाए उस पॉइंट को कहते हैं बीडीसी। यानी कि टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब बॉटम डेड सेंटर। ठीक हो गया, ये टीडीसी और बीडीसी का भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, ये ट्रांसफ़र पोर्ट, इसके ज़रिए से फ्यूल आ गया सिलेंडर के अंदर। ठीक है, कंबस्टर चैम्बर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से पिस्टन ऊपर की तरफ हरकत करेगा। ठीक है, पहली स्ट्रोक में टू स्ट्रोक इंजन में पहली स्ट्रोक में दो फंक्शन हो रहे होते हैं। यानी कि पहला ये इनटेक भी कर रहा होता है फ्यूल को और कंप्रेस भी कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ से फ्यूल आ गया और ये ऊपर को पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने लग गया। ठीक है, और ये यहाँ पे आके एक स्ट्रोक मुकम्मल हो गया और इसने फ्यूल को कंप्रेस कर दिया। जब पिस्टन ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू करेगा तो नीचे इस जगह क्रैंक केस में वैक्यूम पैदा होगा। ठीक है, और ये यहाँ से जब वैक्यूम पैदा होगा तो इनटेक वाल ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, जिससे फ्यूल, ताज़ा एयर फ्यूल क्रैंक केस में आ जाएगा। और जब पिस्टन ऊपर पहुँचेगा, ये पहली स्ट्रोक में दो अमल इकट्ठे हो रहे होते हैं। यहाँ से ये फ्यूल भी लेता है, इनटेक भी लेता है। ठीक है, और इस फ्यूल को ये फ्यूल कंबस्टर चैम्बर में आता है और ये पिस्टन इनटेक भी लेता है और कंप्रेस भी करता है पहले स्ट्रोक में। जब ये पिस्टन ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इंतहाई पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये होगी एक स्ट्रोक। यहाँ से स्पार्क प्लग इसको स्पार्क देगा और एयर फ्यूल मिक्सचर को आग लगेगी और वो ब्लास्ट होगा। जब वो ब्लास्ट होगा तो पावर स्ट्रोक होगी। ठीक है, जब तो पावर पैदा होगी और पिस्टन तेज़ी के साथ नीचे की तरफ हरकत करेगा। जब ये पिस्टन तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आएगा तो इस पॉइंट पर आने के बाद जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो इनटेक वाल्व ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। जब इस पॉइंट पे आएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, और पिस्टन और मज़ीद नीचे आएगा तो नीचे यहाँ से एयर फ्यूल
यहाँ से क्रैंक केस में प्रेशर पैदा होगा। प्रेशर की वजह से जब पिस्टन बिल्कुल नीचे आ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर की वजह से यहाँ से फ्यूल क्रैंक ट्रांसफर पोर्ट से होता हुआ कंबस्टर चैम्बर में आ जाएगा। ठीक है, ये होगी दूसरी स्ट्रोक। ठीक है, और ये प्रोसीजर इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, और यहाँ से फ्यूल लेगा। ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ हरकत करेगा, इसको कंप्रेस करेगा, यहाँ से स्पार्क होगा, पावर पैदा होगी, यहाँ से नीचे आएगा और ये एग्जॉस्ट वाल जली हुई गैसें यहाँ से बाहर चली जाएंगी और यहाँ से ये नीचे पिस्टन इन हाई पोजीशन पे आएगा। ये दूसरी स्ट्रोक की इस तरह से ये प्रोसीजर करता है। ठीक है, इसका प्रोसीजर इस तरह से होता है कुछ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो और ये मेरी ड्राइंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। ठीक है, और अगर किसी भाई को कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स में बता दें।